आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दी गई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। इस वाले जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है पाश बंधन भाग 3। इसके पहले के जो 3 वीडियो बने हुए दो वीडियो बने हुए हैं इसी सीरीज़ में जो प्लेलिस्ट में है, उनको आप देख लीजिएगा। पाश बंधन भाग 1 और पाश बंधन भाग 2। तो इस वाले जो वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो बंधन होते हैं जिनके बारे में मैंने पहले 2 वीडियोज़ में बताया हुआ है, वो बहुत बड़ा एक दोष होता है। और वो दोष इस प्रकार का होता है कि बहुत जीवन के प्रत्येक पक्ष को कहीं ना कहीं से असर डाल रहा होता है। और जो जो मेन पक्ष जहाँ पे उसका बंधन होता है, उस पक्ष में वो खास तौर पे रुकावटें पैदा करता है। इसलिए जो है इन पाशों को काटना बहुत आवश्यक होता है साधना के द्वारा। अगर हम इन पाशों को नहीं काटेंगे तो जो भी हम कार्य करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। चाहे हम साधना की कोई भी बारीकी करें, कोई भक्ति करने की कोशिश करें, ये ध्यान करने की कोशिश करें, तो वो सारी चीज़ों में रुकावट आएगी, वो सफल नहीं होंगे कभी भी। ये सारी चीज़ें आगे कभी जब मैं साधनात्मक पक्ष में और चीज़ें आगे बताऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा कि क्यों विभिन्न साधनों में सफलता नहीं मिलती। उसका मूल कारण पाश होता है। और ये जो पाश होते हैं, इनको सही तरह से पहचानने का कार्य जो है वो वेदों में है, वेदों की संहिता में है ये। इसीलिए वेदों को गुरु कहा जाता है। इसके बारे में मैंने जो है एक वीडियो बनाया भी है, वेद और गुरु, उसको देख लीजिएगा। और वैदिक जीवन कैसे जिए उसको देख लीजिएगा। इस मतलब ये कि जो क्या है कि वेदों में हर चीज़ का जो मूल कहना चाहिए, जो बिंदु होते हैं, उनको बताया गया है। और उन मूल बिंदु को अगर सॉल्व कर लिया जाए, उनको ठीक से कर लिया जाए, तो साधना क्या पूरे जीवन में सफलता मिलती है। ये बात जो है विशेषता है वेदों की। अब अगर हम वेदों को छोड़ देते हैं और अन्य तरीके की चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, तो उनमें ये नहीं पता होता है कि वो प्रमाणिक हैं भी कि नहीं। वेद तो एक प्रमाणिक हैं। इसके बारे में जो वीडियो मेरा बना हुआ है वेद और गुरु, उसको बहुत सारी बातें उसमें मैंने बताई भी हैं कि ऐसा कोई ये सर्वोच्च इनको क्यों कहा गया है, उसके सर्वोच्च दिव्य ज्ञान के रूप में इनको क्यों मान्यता दी गई है। वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई उस वीडियो में, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर इसके अलावा कोई भी अन्य विधियाँ की कोशिश करी जाएगी, उनमें प्रमाणिक है भी कि नहीं, ये नहीं पता। और ये ध्यान रखें कि जो ये मैंने 2 वीडियोस में पहले भी बताया है पाश वाले, कि जो पाश होते हैं वो एक छोटा बंधन नहीं होते। बंधन का मतलब ही वो बंधन हो रहा है, बहुत बड़ी रस्सी से किसी को बांध दिया हुआ है, ऐसा समझ लें, जो कि अदृश्य रस्सी है, जो कि दिख नहीं रही है। तो किसका बंधन कितना कठोर होगा, वो उससे जो भी उसने दुष्कर्म करे होंगे, पाप कर्म करे होंगे, उसके हिसाब से होगा। अब वो जो बंधन होते हैं वो छोटी छोटी साधनाओं से और टोने टुटके से नहीं जाते हैं। अगर जाते होते तो कितने लोग, हज़ारों लाखों लोग जो है टोने टुटके कर रहे होते हैं, छोटी छोटी साधनाएं कर रहे होते हैं, छोटे छोटे प्रयोग कर रहे होते हैं कि 5 दिन में साधना से हमको लक्ष्मी मिल जाएगी या और कुछ हो जाएगा, काम बन जाएंगे। कितनों के बनते हैं? अब अगर कोई बाउंड्री लाइन केस हुआ कि ज़रा सा उसको थोड़ी सी ज़रूरत है, उतना हो गया तो होगा, वो अपवाद रूप में होगा। नहीं तो ये बंधन नहीं कटते। अब बंधन इसलिए भी नहीं कटते हैं क्योंकि एक तरफ से हम टोना टुटका भी कर रहे हैं, छोटी छोटी साधनाएं भी कर रहे हैं, लेकिन हम कर्म भी खराब कर रहे हैं। तो वो बंधन और कठोर होते चले जाते हैं। तो इसलिए जो है साधना का तो सिद्धांत ये है कि आप जो बिल्कुल बेसिक प्राइमरी चीज़ें हैं साधना में, दोषों को पहचानते हुए और उन दोषों को एक एक करके समाप्त करते रहना चाहिए और उससे आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। यही एक सुलझा हुआ रास्ता है जो कि वेदों में पूर्ण रूप से वर्णित है। क्योंकि ये जानकारी बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, बहुत कम लोगों को पता होगी, लेकिन ये जानकारी लोगों के सामने आनी चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ।
तो अब इसमें एक जो जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि मन, बुद्धि और चित्त, इनका भी बंधन होता है और उसके द्वारा कई प्रकार के रोग भी पैदा होते हैं। ये बात जो है अथर्ववेद संहिता में दी हुई है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो पाप कर्म होते हैं उनके जो फल होते हैं, तो देवता लोग क्या करते हैं, उनको सबसे पहले जो पाप कर्म होते हैं मन, बुद्धि और चित्त में रख देते हैं। सर्वप्रथम की बात हो रही, पहला स्टेप। तो क्या होगा, मन खराब होने लगता है, बुद्धि खराब होती है, चित्त खराब होता है, अशांति से रहेगी। फिर क्या होता है, वो जो जब थोड़े टाइम बाद जो मन होता है वो क्या होता है, वो उस पाप को जो है, जो बॉडी होती है, शरीर, फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर, उसमें उसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो उससे क्या होता है कि शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे इसी जो मैं मंत्र है इसमें ये चीज़ बताई गई है अथर्ववेद संहिता में कि उससे एक बीमारी होती है जो कि इससे प्रकट होती है, वो होता है गठिया। तो गठिया की जो बीमारी होती है वो उसका कारण यही होता है कि उस पाप कर्म इतने हो गए कि उसकी वजह से उस व्यक्ति की मन, बुद्धि और चित्त पूरा जो है वो दूषित हो गया। और उसके वजह से क्या हुआ कि वो जो पाप थे बाद में मन के द्वारा शरीर में आरोपित किए गए और उसकी वजह से उसको व्यक्ति को गठिया हो गया। अब ये गठिया वाली बात जो है, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि केवल गठिया ही होगा, हो कई तरीके के हो सकते हैं। उसमें से मुख्य बात क्या है कि जब मन में जब वो बुद्धि और चित्त में वो पाप कर्म चला जाता है ना, तो वो मन फिर सोच भी नहीं, मन जो है वो ठीक से काम भी नहीं करेगा, बुद्धि हमेशा भ्रमित करे रहेगी, सही दिशा में जाने ही नहीं देगी वो। और मतलब वेद पाठ तो छोड़ ही दीजिए, वेद पाठ तो बहुत बड़ी बात हो गई, इधर उधर की चीज़ों में भटका जरूर देगी कि जहाँ से कुछ उसको हल ना मिले, केवल भटकता जीवन बन जाए। अब जीवन भटकता चला जाएगा तो समय नष्ट हो जाएगा। अब कोई समय कितना कम होता है, लोगों को ज़्यादातर लोग इस तरह सोचते ही नहीं है। वो होता है कि अपने जन्मदिन मनाने में बस लगे रहते हैं, बर्थडे। लेकिन कोई सोचे कि एक बर्थडे का मतलब ये हुआ कि आज हमारा जन्मदिन मनाया गया आज, और हमारे पास अब कितना समय बचा है, एक अप्रॉक्सीमेशन लेना चाहिए कि मेरा इतना जीवन बचा है और मुझे क्या करना है अब। क्योंकि साधुओं की चिंता क्या रहती है, एक बहुत बड़ी चिंता रहती है। जो उच्च कोटि के साधक हो उनकी बात बता रहा हूँ, बाकी लोगों को तो इसकी चिंता हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो पाप कर्म और पाश इतने सारे होते हैं कि वो सोचने भी नहीं देते इस दिशा में। साधना में साधकों के जब पाप दोष कटते हैं और उनके पाश भी कटते हैं, तो क्या होता है, उनकी जब चेतना विकसित होने लगती है तो उनको ये बात बहुत सबसे पहले समझ में आती है कि समय बहुत कम है, जल्दी चलो, और जल्दी भी चलना है और सही दिशा में भी चलना है। ये उनमें जो है बहुत बेचैनी रहती है। क्योंकि जल्दी चलने का मतलब क्या होता है कि अगर जीवन समाप्त हो गया और हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे, यानी कि समाधि तक नहीं पहुँचे, तो इसका मतलब नेक्स्ट बर्थ निश्चित हो गई। अब नेक्स्ट बर्थ कहाँ मिलेगी? मान लीजिए कि अच्छे कर्म हैं भी तो मनुष्य योनि में मिलेगी, तो मनुष्य योनि में नया सेट मिलेगा, नया परिवार मिलेगा, नए माँ बाप मिलेंगे, नई सब चीज़ें होंगी। और वो अगर इस प्रकार का नहीं हुआ कि जो कि साधनात्मक रूप से उचित हो, तो क्या होगा, भटकने का जो है खतरा और बढ़ जाएगा नेक्स्ट बर्थ में भी। तो इसीलिए साधक लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं कि जो समय उन लोगों के लिए एक एक दिन समझ लिए भारी होता है, एक एक दिन को लोग बहुत कैलकुलेट करते हैं कि मैंने क्या किया आज साधना में, और मैं कहाँ बढ़ा आगे। ये बातें आम आदमी में नहीं होती, क्योंकि वो पाशों में बंधे होते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पाश में ना बंधा हो। अगर पाश में नहीं बंधा होगा तो फिर तो बहुत आगे पहुंच जाएगा, योगी की तरफ सीढ़ी में पहुंचने लग जाएगा वो तो मेरा ये बात प्रसंगवश मैंने बात यहाँ बताई।
मतलब ये है कि जितने भी पाप होते हैं वो मन, बुद्धि और चित्त को वो भटकाने के लिए होते हैं और फिर वो बीमारियां भी पैदा कर देते हैं। जितनी इंद्रियां होती हैं, चिंतन होता है, स्वभाव होता है, वो इन सब पाप कर्मों, पाप की वजह से और पाशों की वजह से होता है। तो ये सारा जितना भी पाप है, पाप जनित पाश बन गए हैं जो, उनको काटने का कार्य जो है ये वेद सूक्तों में है। इसके उपाय जो हैं कैसे काटे जाएं वो तो उसके लिए तो आपको मेरी प्लेलिस्ट में देखना पड़ेगा। साधना पक्ष वाली जो सीरीज़ है, प्लेलिस्ट में देखिएगा उसे, उसमें मैं एक एक करके चीज़ों को डाल रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा कि केवल एक सूक्त पढ़ लेने से कि हमको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एक सूक्त में निकाल लूँ, उसको पढ़ लूँ, उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ऐसा नहीं होता है। देवी देवताओं की साधना करनी पड़ती है क्योंकि वही असली सोर्स है एनर्जी का। तो वो जब समग्र दृष्टि से आप उसको साधनाओं को, सारे जितने वीडियोस हैं सबको देखेंगे, करने से पहले पूरी दिमाग में बैकग्राउंड बनी रहे, तब उसमें सेलेक्ट करना है कि हमको क्या करना है। तो वो मैं सारी चीज़ें, जितनी भी इनपुट्स हैं, जितने भी सही जो साधनात्मक सूत्र हैं, वो मैं उसमें वीडियोस में बता रहा हूँ, उनको ज़रूर देखते रहिएगा। और तब एक वो है कहना, ये दिमाग में थोड़ी सी स्पष्टता आएगी कि हाँ मुझे ये साधना करनी चाहिए और उससे मैं इस प्रकार से अपने पाशों को काट सकता हूँ। इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। वेद और गुरु, वैदिक जीवन कैसे जिए, और जितने देवी देवता हैं, यानी अग्नि जी के बारे में, भगवान सोम के बारे में, अश्विनी कुमार जी के बारे में और वरुण देवता के बारे में, इन सबको देख लीजिएगा। ये भी सब ज़रूरी है। इस वैसे तो इस चैनल का पूरा एक एक वीडियो कीमती है, ज़रूरी है, क्योंकि वो उस तरीके की जानकारी साधनात्मक है जो कि वो जल्दी मिलती नहीं है। थ्योरी पार्ट तो बहुत सारा भी मिल सकता है लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट नहीं मिलता। और इसमें मैं वो वीडियोस डाल रहा हूँ जो कि थ्योरी ऐसी हो जो कि साधनात्मक हो, साधना में ज़रूरी हो। इसलिए हर एक वीडियो को देख लीजिएगा और तब ये समझने की कोशिश करिएगा कि इनको आप मन में जोड़ने की कि क्या चीज़ है ये साधना की चीज़ें, तो क्यों हमको ज़रूरी है इसको इस समय करना। जीवन में जितना जल्दी साधना आदमी शुरू कर दे तो समझ लिए उतना ही सौभाग्यशाली है। लेट साधना का मतलब जीवन का समय कम होता चला जा रहा है, ये एक बात ध्यान रखने की है। तो ये पाप जो बंधन है, पाप के जो है, इनके द्वारा जो पाश पैदा होते हैं, बंधन होते हैं, उनको बहुत जाना जरूरी है और उनको प्रायोरिटी पे साधना करके उनको ख़त्म करना चाहिए। इसमें मैं अग्नि जो साधना है उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा कि वो हर तरीके से उपयोगी है। बेसिकली सारी बाधाओं को समाप्त कर देती है, सारे पाशों को भी समाप्त कर देती है। तो वो उसके लिए जो साधना पक्ष भाग 1, भाग 2, भाग 3, उसको ज़रूर देखिएगा और उन सबों को करना भी चाहिए। कौन कितना करता है ये तो उसके भाग्य पर डिपेंड करेगा, लेकिन कम से कम समझने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं ये। आशा करता हूँ कि आप सबको ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।